हेलो एवरीवन। स्टूडेंट मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी इसका जो है फॉर्म जारी किया जा रहा है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, नेट जेट एंड पीएचडी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। और मेरा स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स और मेरा मोबाइल नंबर है 8439066995। एंड स्टूडेंट ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, तो आप इसको वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो रखी गई है वो 20 फरवरी से 19 मार्च तक के लिए रखी गई है। मतलब आवेदन जो है आपको ऑनलाइन करना है और 20 से 19 मार्च के बीच करना है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन में किसी भी तरीके की त्रुटि हो जाती है, कुछ भी इनकरेक्ट अगर आपने भरा है, तो उसको करेक्शन भी आपको 20 से 21 मार्च तक आपको करवा लेना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आवेदन भरने के बाद अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, आपने एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू का कॉल आता है, उसके बाद अगर आप करेक्शन कराना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्शन आपको 20 फरवरी से 21 मार्च तक के बीच में करवा लेना है। आयु गणना जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी और बेसिकली स्टूडेंट वो आयु मान्य होगी जो आपने 10th के एग्जाम में अपनी आयु को लिखा था, वही आयु जो है, वही एज जो है वो वैलिड होगी। मिनिमम आयु सीमा जो है 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, आगे देखो स्टूडेंट, अर्थशास्त्र की कितनी सीट्स निकाली गई हैं। तो टोटल 104 सीटों के लिए ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये होगा और इसमें से विभिन्न कैटेगरीज के लिए अलग अलग बताया गया है, लेकिन कुल जो सीट्स हैं वो 104 रखी गई हैं। और वेतनमान इसका बहुत ही बढ़िया है, 57,700 से ये जो है स्टार्ट है। इसमें आपको आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने पीजी 55% मार्क्स से कर लिया है। आप अगर इसमें उत्तीर्ण हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आप अगर नेट हैं, यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर मैं यहाँ और लिख रही हूँ, स्लेट या सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने राज्य वाला भी प्रवेश परीक्षा पास किया हुआ है तो वो भी इसमें मान्य है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको केवल मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और राज्य के सेट को आपने पास किया है और इसको आप यहाँ यूज़ करना चाह रहे हो, नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको मान्य होगा, लेकिन सेट केवल मध्य प्रदेश का ही मान्य होगा। तो इसको आप लोग स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमने सेट किसी दूसरे स्टेट से किया है तो क्या हम यहाँ वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो नहीं, जिस स्टेट से आपने किया है उसी स्टेट का वैलिड होगा। तीसरी बात, अर्थशास्त्र अगर आपने एज एन ऑप्शनल रखा है तो ये आप फॉर्म तो भर ही सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर आपने MBE किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अगर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स, MBE, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सभी को लेकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए जो ऑनलाइन तिथि रखी गई स्टूडेंट, फरवरी मार्च के बीच में रखी गई है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपके हेल्प के लिए मैंने ये जो कोर्स है इसको अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर के आऊँगी, जिससे आपकी जो क्वेरीज रहेगी वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी 1 साल की मेरे द्वारा रखी गई है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय।